हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर विच नेम इज बच्चे फ्री गन्नू। सो लेट्स बिगिन। ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है बच्चे? फ्रूट गार्डन। फायरवुड होती है जिन लकड़ियों को हम जलाते हैं, ईंधन की तरह यूज करते हैं, फायरवुड। हाउस होल्ड, घर के जो काम होते हैं। टाइट रॉप, टाइट रस्सी को, रॉप को टाइट करना अबव द ग्राउंड। वेसल मीन्स बर्तन। सो लेट्स बिगिन। Beniram found Gannu sitting close to her mother's baby. Her leathery face was wet with tears. Beniram walked up to her slowly, not wanting to scare her. Then he stopped and held out a hand. Ah, come, he whispered. सो जो बेनीराम है वो क्या मिलता है उसको? गन्नू मिलता है, जो बैठा था कहाँ पर बच्चे? क्लोज टू हर मदर्स बॉडी, है ना। मतलब जो उसकी मदर्स की बॉडी थी उसी के साथ में बैठा हुआ था। इसका मतलब मदर की बॉडी आप देख पा रहे हो ना, ये डेड बॉडी थी उसकी मदर की, तो वहीं पर वो गन्नू बैठा हुआ था। उसका जो फेस था वो कैसा था? वेट विथ टीयर्स, मतलब पूरा का पूरा गीला था आंसुओं से। और जो बेनीराम था वॉक्ड अप टू हर स्लोली, धीरे से उसके पास में जाता है ताकि वो डरे ना, है ना, नॉट वॉन्टिंग टू स्क्वेयर हर। एंड देन शी स्टॉप्ड एंड हेल्ड आउट अ हैंड, और धीरे से उसके हाथ को पकड़कर बोलता है आ कम, ही विस्पर्ड, और धीरे से बोलता है कि आओ। द बेबी एलिफेंट लुक्ड एट हिम एंड देन टर्न्ड अवे। सो बेनीराम क्वाइटली वेंट होम। तो जो बेबी एलिफेंट होता है वो उसको देखता है एंड देन टर्न्ड अवे, दोबारा से अपनी मदर के पास ही हो जाता है। जो बेनीराम है दोबारा से चुपचाप अपने घर को चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिटर्न। नाउ गन्नू's head was resting close to her mother's still one. She was looking at her mother out of her corner of her eyes. Beniram had bought bananas from his orchard. He held one out to Gannu, but she ignored him. सो नेक्स्ट मॉर्निंग में दोबारा से वो आता है वहीं पर, ठीक है, जहाँ पर गन्नू बैठा हुआ था, और गन्नू का जो हेड है वॉज रेस्टलिंग क्लोज टू हर मदर स्टिल, है ना, अभी भी अपनी मदर की बॉडी पर ही वैसे ही लेटा हुआ था वो। और कैसी थी वो? शी वॉज लुकिंग एट हर मदर आउट ऑफ हर कॉर्नर ऑफ हर आईज, ठीक है। और इस तरह से वो लेटे लेटे क्या देख रही है? अपनी मदर को देखे जा रही थी। बेनीराम वहाँ जाता है और उसके लिए क्या लेके जाता है बच्चे? बनानास लेके जाता है अपने फ्रूट गार्डन से, ठीक है, ऑर्चर्ड से लेकर जाता है बनानास को ताकि गन्नू को ऑफर कर पाए। लेकिन गन्नू क्या करता है? शी इग्नोर्ड हिम, उसको इग्नोर कर देती है। बेनीराम हैड नो लक विद गन्नू फॉर 2 whole days. Each day when he came to collect firewood from the forest, he offered her food, but she wouldn't look at him. Then on the 3rd day she raised her head and sniffed his hand with her trunk. Beniram felt her soft breath blowing on his palm. Slowly she got up and followed him. She turned one last time to look at her mother as if to say goodbye. तो बेनीराम अब क्या करता है? दोबारा से वहीं जा रहा है, लेकिन 2 days तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, गन्नू ने कैसा भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। तो उसके बाद वो जैसे ही जाता था, तो वहाँ पे जाता किस लिए था बच्चे? जंगल में, ताकि फायरवुड को कलेक्ट कर पाए फॉरेस्ट से, है ना। जंगल से वो लकड़ियाँ लेने के लिए जाता था और वहाँ पर देखता था, उसको खाना ऑफर करता था, लेकिन वो नहीं लेती थी, है ना, वो कभी भी नहीं लिया उसने। लेकिन 3rd डे जब आया तो वो क्या करती है? शी रेज्ड हर हेड एंड स्निफ्ड हिज हैंड, और उसके हाथ को सूंघने लग जाती है, स्निफ करने लग जाती है अपनी ट्रंक के साथ में। बेनीराम को अब महसूस हुआ कैसा? काफ़ी सॉफ्ट ब्रेथ ब्लोइंग ऑन हिज पाम, और धीरे धीरे वो क्या हुआ? वहाँ से खड़ी होती है और फॉलो करना शुरू कर देती है किसको? बेनीराम को। और लास्ट टाइम वो मुड़कर देखती है अपनी मदर को एज इफ सो से गुड बाय, ऐसा लग रहा था वो अब उसको गुड बाय बोल रही है। When Kamla saw her husband coming home with a baby elephant, she was surprised. Dio, Kinno, she called excitedly. तो उसके बाद जो उसकी वाइफ होती है, ठीक है, किसकी? बेनीराम की वाइफ का नाम क्या है बच्चे? कमला। वो जैसे ही देखती है अपने हस्बैंड को कि वो किसके साथ आ रहे हैं आज? बेबी एलिफेंट के साथ आ रहे हैं, तो काफी सरप्राइज हो जाती है और क्या बोलती है? डियो, किन्नो, शी कॉल्ड एक्साइटेडली। The children come running out of the house and stopped in the surprise. When Beniram and Gannu entered the little wooden gate, Kinnu hid behind her mother. But Dio walked up to Gannu, who slid away. So उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो भाग कर आते हैं, है ना, अपने घर से। जैसे ही देखते हैं छोटे बेबी को तो वो भाग कर आते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते और उनको काफ़ी सरप्राइज फील होता है ना। तो वैन बेनीराम एंड गन्नू एंटर द लिटिल वुडन गेट, जैसे ही वुडन गेट जो था उससे एंटर करते हैं, जो किन्नू है वो अपने आप को हिड बिहाइंड हर मदर, अपनी मदर के पीछे
छुपा लेता है, लेकिन जो डियो होता है वो उसके पास आ जाता है। किसके पास बच्चे? गन्नू के पास। Not so soon, Dio said Beniram, she's never been among humans before. That night, Beniram fed Ganu's bananas and left her to sleep in the grain shed. When the household was asleep, Dio crept into the grain shed. Ganu eyed him nervously, but he didn't go near her. He piled up some hay in the far corner, lay down on it and went to sleep. So उसके बाद अभी वो फर्स्ट टाइम आया है ना, बेनीराम के घर पर आया है, और आते ही वो कैसा है, उसको जैसे ही उसने शी नेवर बीन अमंग ह्यूमंस बिफोर, क्योंकि उसने ऐसा कभी ह्यूमंस के बीच में वो रही ही नहीं थी। अब उस रात को उसको कैसा फील हो रहा था कि बेनीराम उसको दे तो रहा था, बनाना भी खिलाया उसको, है ना, सोने के लिए जगह भी दी उसको ग्रेन शेड के अंदर से लाने दिया, लेकिन जो वो सो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको कैसा फील हो रहा था, काफ़ी नर्वस, थोड़ा डर लग रहा था उसको। जो उसकी आईज थी कैसी थी, गन्नू की आईज आइड हिम नर्वसली एंड बट ही डिडंट गो नियर हर, लेकिन वो उसके पास नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था इसको कंफर्ट फील कराना है, इसलिए बेनीराम उसके पास ज़्यादा नहीं जा रहे थे। ले डाउन ऑन इट एंड वेंट टू स्लीप। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स लोनली said little Gannu began to feel comforted by his presence. She put her head down onto the brown earth and fell into a peaceful sleep. Months passed. Gannu became part of Beniram's household and grew bigger by the day. And Beniram stopped selling the bananas from his orchard. When the neighbors asked him why, he only smiled and shrugged. So उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हुआ बच्चे, कुछ मिनट के बाद ही आफ्टर फ्यू मिनट्स लोनली, अब उसको बिल्कुल अकेला फील हो गया कि मैं अकेला हूँ, तो गन्नू क्या करती है, गन्नू अब थोड़ा कैसा कंफर्ट फील कर रही है, ठीक है, कि उनकी प्रेजेंस होते हुए भी वो कंफर्ट फील करती है, और जो उसका सर होता है, उसका हेड होता है, वो धीरे धीरे जमीन पर टेक, जैसे बोलते हैं ना बच्चे, टेक लगाना, ठीक है, रख लेती है और पीसफुली आराम से सो जाती है। देन बहुत सारे मंथ इसी तरह चले गए और धीरे धीरे वो कंफर्ट फील में आ गया। अब जो गन्नू थी वो कैसी थी, बिकेम अ पार्ट ऑफ बेनीराम हाउस होल्ड, वो ऐसा हो गया था, उनका एक फैमिली मेम्बर बन गया वो बेनीराम का, और धीरे धीरे वो बड़ी भी होती जा रही थी। बेनीराम स्टॉप्ड सेलिंग द बनानाज, अब धीरे धीरे क्यों, क्योंकि वो बड़ी हो रही है, वो बनाना खिला रहा था उसको अपने ऑर्चर्ड से, तो इसलिए उसको ज़्यादा बनाना की ज़रूरत पड़ती थी। अब धीरे धीरे उसने ऑर्चर्ड्स के जो बनानास थे, जहाँ पर वो सेल करता था उन बनानास को, वहाँ पर सेल करना उसने बंद कर दिया। तो लोग भी पूछ रहे थे बेनीराम से, उसके नेबर्स वगैरह, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि बनाना जो है उनको सेल नहीं कर रहे हो, लेकिन बेनीराम क्या करता है, आराम से स्माइल देता है और श्रग्ड करता हुआ वहाँ से चला जाता है। Ganu seemed to understand the kindness she received in her new home. One morning when Kamla came out of the house struggling with a pot of water, Ganu lifted it out on her arms, putting it onto her own bag. She turned to Kamla as if to say, "Let's go. What are you waiting for?" सो गन्नू धीरे धीरे बड़ी हो रही है और वो चीज़ों को समझने लग गई है कि ये जो परिवार है, ठीक है, जिसको उनको नया घर मिला है, वो कितना काइंडनेस है, मतलब कितना दयालु परिवार है, मेरा कितना ख्याल रखता है। तो एक बार क्या होता है, जो कमला होती है वो अपने घर से पानी लेने के लिए निकलती है, ठीक है, स्ट्रगलिंग विद अ पॉट ऑफ वाटर, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी, किसको, जो मटके का पानी होता है ना, मटके में पानी, उसको उठाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तो गन्नू क्या करता है, उसको उठा लेता है अपनी आर्म्स में और लेकर चलने लग जाता है। देन कमला क्या बोलती है कि चलो चलते हैं, तुम यहाँ पर किस चीज़ का वेट कर रही हो। सरप्राइज, कमला लाफ्ड एंड लेड द वे टू द ऑर्चर्ड वेयर द फ्रूट ट्रीज हैड टू बी वाटर्ड। द जॉब वॉज डन इन नो टाइम एट ऑल। अब वो सरप्राइज हो जाती है और कमला हंसने लग जाती है ना, क्योंकि वो पानी कहाँ पर लेके जा रही थी बच्चों, ऑर्चर्ड के अंदर, क्योंकि जहाँ पर बनानाज लगे थे, और वो उस पानी को वहाँ पर देती थी फ्रूट ट्रीज को, अब वहाँ पर पानी देती थी, और जो जॉब थी अब ये किसके थ्रू होने लग गई, अब ये होने लग गई गन्नू के थ्रू। वन डे गन्नू disappeared for many hours. When Dio went searching for her, he saw the elephant walking down the muddy forest path. There was a bundle of firewood on her back. After that, fetching wood for the fire became Gannu's special task. So एक बार क्या होता है, जो गन्नू है वो डिसअपियर्ड हो गया, गायब ही हो गया है ना कुछ घंटे के लिए। तो जब डियो जो था, ठीक है, जो उनका बच्चा था, वो देखता है, उसको ढूंढता है इधर उधर, ठीक है, कि गन्नू कहाँ गई, और वो देखता है कि जो एलिफेंट वॉकिंग डाउन द मडी फॉरेस्ट पाथ, और कहाँ से आ रहा है वो, मडी फॉरेस्ट पाथ से होते हुए वॉक करते हुए आ रहा है। देन वो देखती है एंड देयर वॉज अ बंडल ऑफ फायरवुड, उसके पास क्या है, बैक में उसके बहुत सारे बंडल ऑफ फायरवुड रखे हुए हैं। उसके बाद वो क्या कर रही है, फैचिंग वुड फॉर द फायर,
और क्या कर रही है, फैच मतलब होता है लेना, ठीक है, वुड को ले रही है कहाँ से, फायर के लिए, ताकि जो गन्नू है वो स्पेशल टास्क कर पाए, है ना, क्योंकि गन्नू क्या कर रहा है यहाँ पर, ये सारी चीजें वुड को कलेक्ट करना, फायर के लिए कलेक्ट करना, तो एक तरह से गन्नू ये नया काम सीख रहा है। समर वॉज द टाइम फॉर द एनुअल विलेज फेयर। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड केम टू ईट द डिलीशियस बडास एंड कचोरीज, टू वॉच आर्टिस्ट वॉक टू टाइट्रॉप एंड बाय द कलरफुल puppets on display. Kinnu was very excited. She dragged her parents away from their chores and to the fair. Due was to water the fruits trees and join them later. So उसके बाद जो समर सीजन आ जाता है ना, और जो समर सीजन होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, फेयर के लिए। वहाँ पे साल में एक बार मेला लगता हुआ। फेयर क्या होता है बच्चे, मेला लगना है ना विलेज के अंदर। जो लोग हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं और काफ़ी कुछ खाने पीने के लिए, डिलीशियस के लिए, कचौरी वगैरह मिलती है वहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा। और आर्टिस्ट को देखने के लिए आते हैं कि कैसे वो वॉक द टाइट ड्रॉप पर, है ना, एक टाइट ड्रॉप, एक जो रस्सी बंधी होती है उस पर किस तरह से वॉक करते हैं जो आर्टिस्ट हैं। और कलरफुल पपेट्स को देखने के लिए आते हैं जो डिस्प्ले किए जाते हैं। किन्नू वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, है ना, किन्नू भी बहुत एक्साइटेड था। वो अपने पेरेंट्स को लेकर आता है, ड्रैग करता है कि कहीं ना कहीं चलो मेरे साथ, है ना, फेयर में लेने जाने की बात करता रहता है कि काम को छोड़ो प्लीज़, मेरे को कहाँ पे लेके चलो, मेले में लेके चलो। सो डियो वॉज टू वाटर द फ्रूट्स ट्रीज, और डियो क्या कर रहा था, पानी दे रहा था फ्रूट ट्रीज को, एंड जॉय देम लेटर। When Dio entered the orchards, he stopped in horror. 3 wild elephants had trampled through the neighbors' gardens and were headed straight for Benny Ram's orchard. तो क्या देखता है, जब वो डियो जो है वो एंटर करता है ऑर्चर्ड में, उनके फ्रूट गार्डन के अंदर, तो एकदम से घबराकर रुक जाता है। ही स्टॉप्ड इन हॉरर, और क्या देखता है, 3 वाइल्ड एलिफेंट्स को, है ना, 3 वाइल्ड एलिफेंट्स को, हाथियों को देखता है कि वो क्या कर रहे हैं कि नेबर्स का जो गार्डन है, एंड वर हेडेड स्ट्रेट फॉर बेनीज राम ऑर्चर्ड, और वहां से होते हुए कहाँ पर आ रहे हैं, बेनी राम के गार्डन में आ रहे हैं। आई मस्ट डू समथिंग दो डियो फ्रेंटिकली, अब वो फ्रेंटिकली क्या सोचता है, अचानक से उसके दिमाग में आता है मुझे जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारे गार्डन में आ रहे हैं। द एलिफेंट्स रीच्ड द लिटिल वुडन गेट एंड विद वन हैवी स्टेप दे स्मैश्ड इट टू बिट्स, एंड डियो रैन बैक इनटू द हाउस एंड ग्रैब्ड एन आयरन वेसल्स एंड अ मेटल स्पून एंड चार्ज outside, and he began to spoon against the vessels again and again, hoping to scare the wild elephants off. तो उसके बाद क्या करता है, जैसे वो एलिफेंट्स को देखता है, वो कहाँ पहुंच गया, रीच द लिटिल वुडन गेट के पास पहुंचते हैं, और विद वन हैवी स्टेप्स के अंदर ही स्मैश्ड इट टू बिट्स, और क्या करने लग जाते हैं, स्मैश करने लग जाते हैं। जहाँ भी अभी पहुंच रहे हैं उन चीज़ों को तहस नहस कर रहे हैं, ठीक है, खराब करते हुए चल रहे हैं। और डियो क्या करता है, घर पर वापस भागे हुए जाता है और वहाँ से ग्रैब करता है एक आयरन वेसल्स को, एक मेटल स्पून को, एक क्या सब चीज़ें लाकर, और वहाँ पर आ जाता है और क्या करना शुरू कर देता है, ही बैंग्ड द स्पून अगेंस्ट द वेसल, और जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है अगेन एंड अगेन, होपिंग द स्केयर द वाइल्ड एलिफेंट्स ऑफ, और कहीं ना कहीं उनको लग गया, वो डर गए, है ना, जो एलिफेंट्स थे वाइल्ड एलिफेंट्स, वो डर गए और घबराकर भाग जाते हैं। इट डिडंट वर्क, लेकिन घबरा तो गए, लेकिन वो वहां से भागे नहीं थे प्रॉपर तरीके से, देखो वो काम नहीं कर रहा था। इट डिडंट वर्क, एंड अंगेज्ड बाय द नॉइज द लार्जेस्ट एलिफेंट्स टर्न्ड एंड फिक्स्ड इट्स कोल्ड आईज इन डियो, और क्या हो गए थे, लेकिन उनका गुस्सा शांत हो गया था ना, जो गुस्सा आ रहा था उनको, और गुस्से में वो नॉइज कर रहे थे। अब जो लार्जेस्ट एनिमल्स था, जो सबसे बड़ा जो एलिफेंट था वहां पर बच्चे, वो अब क्या हो रहा था, कोल्ड आईज से डियो को देख रहा था। इट बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स द बॉय, और लेकिन वो धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहा था, उस बॉय की तरफ आए जा रहा था, है ना, उसकी तरफ बढ़ रहा था। एंड शेकिंग इट्स हेड एंड स्विंगिंग इट्स ग्रेट ट्रंक एंड मिनिसिंगली, और क्या कर रहा था, अपनी जो सूंड है उसको धीरे धीरे उसके पास लेकर आ रहा था, स्विंग कर रहा था, ऐसे बोलते हैं ना सूंड को इस तरह से हिलाना। एंड डियो वॉज पैरालाइज्ड विद फियर एंड हिज लेग्स रिफ्यूज टू मूव, अब क्या हो गया, जो डियो था वो पूरा घबरा गया, है ना, उसको काफी डर चढ़ गया, और उसके लेग क्या कर रहे थे, मतलब ऐसे लगे था जम गए वहीं पर, वो हिल भी नहीं पा रहा था। The villagers charged towards Benny Ram's hut carrying sticks and beating drums to scare off the elephants. But when they burst into the orchard, they found that they did not need to save Diyu. Gannu had saved him fast. अब क्या होता है, जो विलेजर्स होते हैं वो देखते हैं, वो आते हैं बेनी रैम्स की हट में, और क्या लेके जाते हैं, कैरी करते हैं स्टिक्स को, बीटिंग करने के लिए ड्रम्स को, सारी चीज़ें एलिफेंट्स को डराने के लिए, ताकि एलिफेंट्स डर कर भाग जाएं। वहाँ पर सब चीज़ों को लेकर आते हैं। अब जो है वहाँ पर पूरा ऑर्चर्ड है, वहाँ पर इकट्ठे हो गए सब, और क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डियो को सेव किया जा सके। लेकिन गन्नू हैड सेव्ड हिम फर्स्ट, लेकिन पहले किसने किया, गन्नू ने उसको सेव कर लिया था।
There stood Dio, and on the other side stood the wild elephants, and in between them was Gannu. No more was the baby Benny Ram had rescued from the forest. She suddenly looked big and very fierce, and trumpeting loudly, and she stamped her feet. Frightened, the wild elephants took a few steps backwards. Then Gannu lowered her great head and charged at them. The wild elephants turned and ran. Gannu chased them until they disappeared into the forest. So अब क्या होता है, वो खड़ा हो जाता है, जो स्टूड डियो था वो खड़ा हो जाता है, एंड ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड कौन होता है, स्टूड द वाइल्ड एलिफेंट्स. ठीक है, एक साइड गन्नू है और एक साइड सारे वाइल्ड एलिफेंट्स है, एंड इन बिटवीन देम वाज गन्नू. नो मोर, एक साइड कौन है बच्चे देखेंगे, ड्यू को, और दूसरी साइड कौन है, सारे वाइल्ड एलिफेंट, और बीच में बचाने के लिए कौन आ गया, गन्नू आ चुका है. नो मोर वाज द बेबी बेनी राम हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, एंड शी सडनली लुक्ड बिग एंड वेरी फायर्स. और कैसा दिखता है वो, जल्दी से बहुत बड़ा नजर आ रहा है और इस तरह से वॉयलेंस क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, एंड जल्दी से वो क्या करता है, ट्रम्पेटिंग लाउडली, शी स्टैम्प्ड हर फीट, अपने पैरों से जाते हुए उनकी तरफ दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, और अब उनको डराने की कोशिश कर रहा है ना, और पूरा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है. धीरे धीरे उनके स्टेप्स पीछे होने लग जाते हैं, और वो पीछे होते हुए देन गन्नू लोअर्ड हर ग्रेट हेड एंड चार्ज्ड एट देम, और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए, वाइल्ड एनिमल की तरफ बढ़ते हुए, और जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली हाथी होते हैं, वो भाग जाते हैं, और वो पीछे पीछे कौन, गन्नू भी उनके पीछे भागता हुआ डिसअपियर हो जाता है फॉरेस्ट के अंदर. Minutes later, गन्नू returned looking tired and dusty. अब उसके बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही जो गन्नू है वो वापस आता है, लेकिन वो कैसा दिख रहा है, काफ़ी थका हुआ दिख रहा है, डस्टी दिख रहा है. The rains had come and gone. Soon winter would be here, and the plenty of firewood would be needed to keep the fires burning through the cold months. And Gannu went out every day and returned with the bundle of sticks on her back. अब जो रेन्स है वो कभी आ रही हैं, कभी जा रही हैं. आपने देखा होगा कभी सीजन में क्या होता है, रेन का आना जाना लगा रहता है, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा, है ना. सो विंटर भी पास में आने वाला था, तो इसलिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है, बेनी राम की फैमिली को ज़रूरत थी बच्चे फायरवुड की. फायरवुड ज़्यादा से ज़्यादा नीड थी उनकी, और इसलिए गन्नू वहाँ पर जाता, हमेशा डेली जाता था, और वापस आता था किसके साथ, बंडल ऑफ स्टिक्स के साथ, ऑन हर बैक. बट वन डे शी डिडंट कम बैक होम. By evening the family grew frightened. लेकिन एक बार क्या होता है, वो वापस ही नहीं आया एक शाम को. Where could she give gone? And cried Kamla to her husband. So कमला पूछती है कि वो कहाँ गई है ना, जो बेबी एलिफेंट है वो हमारी कहाँ गई है, वो अभी तक आई नहीं है. I'll go look for her, said Benny Ram trying to remain calm. तो बोलता है कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे, आप क्या करो, काम रखो, शांति रखो. Then wait बाबा, I'll come with you, said Dio. तो ड्यू भी बोलता है जल्दी से, मैं भी आपके साथ बाबा आ रहा हूँ. Holding their kerosene lamps high, Dio and Benny Ram set off into the forest, calling out to Gannu. They searched for many hours and could not find her, so they returned home. So अब काफ़ी टाइम के बाद वो क्या करते हैं, कैरोसिन लैंप लेकर, जिसको बोलते हैं ना बच्चे लाइटन, लेकर जाते हैं फॉरेस्ट में, सर्च करते हैं, गन्नू को आवाज़ भी देते हैं, लेकिन बहुत घंटे तक वो ढूंढते हुए भी उसको नहीं मिलती गन्नू. एंड दे रिटर्न होम, और वापस आ जाते हैं. द नेक्स्ट डे बेनी राम वेंट टू मीट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स. He informed yesterday some hunters came to these parts looking for tuskers. We fired our rifles to scare them away. I saw an elephant with a bundle of wood on her back run deep into the forest. She was frightened by the noise. Benny Ram and his family were heartbroken. सो नेक्स्ट डे क्या होता है, जो बेनी राम है वो ढूंढ के आया था, लास्ट डे उनको नहीं मिला, ठीक है, ड्यू के साथ. तो नेक्स्ट डे जाता है और वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर से कांटेक्ट करता है, पूछता है उसके बारे में, ठीक है, गन्नू के बारे में, और वो बताते हैं कि कल क्या हुआ था, कुछ हंटर्स आ गए थे और वो टस्कर्स के लिए आए थे. तो उसके बाद वो फायर करते हैं राइफल्स से, लेकिन हमने किसको देखा, एक एलिफेंट को देखा जिसके साथ है बंडल ऑफ वुड, ठीक है, उसकी बैक पर रखे हुए थे, और वो कहाँ पर भाग जाता है, शी वॉज फ्राइटन, और वो डरकर उतनी आवाज़ से, राइफल्स की आवाज़ से डरकर वो अंदर जंगल में भाग जाता है. एंड बेनी राम और जो उसकी फैमिली थी वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो गए, एक तरह से उनका काफ़ी दिल टूट गया था ये बात सुनकर. Many months passed. Then one day, while he was deep in the forest, he saw a movement amidst the trees. He hid behind a tree and looked carefully at the creature. It was Gannu.
कुछ महीने के बाद, जैसे कुछ महीने निकल गए है ना, उनको काफ़ी पता चल गया था ऐसा ऐसा गन्नू के साथ हुआ है, तो उनको नहीं मिला था तब, उसके बाद उन्होंने होप ही छोड़ दी थी। तो कुछ महीने के बाद क्या होता है, वन डे एक बार क्या होता है, जब वो डी फॉरेस्ट के अंदर गए थे, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर देखते हैं ट्रीज के अंदर, ही हिड बिहाइंड अ ट्री, उन्होंने अपने आप को ट्री के अंदर छुपा लिया था और बहुत केयरफुली तरीके से देख रहे थे कुछ क्रिएचर्स को, और वहाँ कौन था, गन्नू था। Then she moved to pluck some leaves and Beniram saw a teeny baby elephant beside her. His heart filled with love, but as he started to come out of his hiding place and run to Gannu, a thought stopped him. So उसके बाद जैसे वो उसको देखते हैं और मूव करते हैं, तो क्या देखते हैं, she moved to pluck some leaves and Beniram saw a teeny baby elephant beside her. क्या देख रहे हैं कि गन्नू के साथ एक छोटा बेबी और उसके साथ में है, और उनका जो हार्ट होता है ना, उनका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इन चीज़ों को देखकर, और वो अपने आप को चाहते हैं कि हम गन्नू को वापस बुला लें, और उसके पास दौड़ने जाते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक जाते हैं। शी हैज़ गोट यूज्ड टू हर लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड शी इज़ हैप्पी हियर, व्हाई शुड शी कम बैक टू द विलेज ओनली टू कैरी फायरवुड एंड वाटर द ऑर्चर्ड, आफ्टर ऑल शी इज़ एन एलिफेंट एंड एलिफेंट आर फ्री। सो वो क्या सोचते हैं, शी हैज़ गॉट यूज टू हर लाइफ, कहीं ना कहीं जो गन्नू है उसको भी अपनी लाइफ कहाँ पर जीनी चाहिए, फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि वो वहीं पर खुश होती है, वो क्या है, एनिमल है ना। और हम इसको किस लिए रखना चाह रहे हैं अपने पास, क्या सिर्फ ये ऑर्चर्ड के लिए है, वाटर लाने के लिए, या फिर सिर्फ फायरवुड को कलेक्ट करने के लिए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, एलिफेंट को फ्री छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा एलिफेंट है जो फॉरेस्ट के अंदर ही रहता है। बेनीराम लुक्ड एट दिस क्रिएचर्स whom he loved so much for a few minutes, then silently he walked away. A little distance ahead, he stopped to look at her and her baby one last time, as if to say goodbye. सो बेनीराम उसको देखता है और क्रिएचर्स को भी देखता है, और उसको बहुत प्यारा लगता है। काफ़ी टाइम तक वो कुछ फ्यू मिनट्स तक उसको इस तरह देखता रहता है, और साइलेंटली ही वॉकड अवे, है ना, और धीरे से क्या करता है, वापस आ जाता है, और लिटिल डिस्टेंस करते हुए और अपने आप को ही स्टॉप टू लुक एट हर, है ना, अपने आप को रोक देता है कि उसको अब ज़्यादा ना देखे और लास्ट टाइम उसको अलविदा कह दे, गुड बाय बोल दे। तो देखा बच्चे, कितनी प्यारी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि किस तरह से जो एक एलिफेंट बेबी है उसको अपना नया जीवन मिला, दोबारा से फॉरेस्ट में जाने का मौका मिला, और अब उसकी फैमिली भी बन चुकी थी। तो आई होप बच्चों आपको भी समझ में आई होगी स्टोरी। दोबारा से रीड आउट करेंगे, समझेंगे अच्छे से, और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।